अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो कड़े वाले सरकार की तरफ निकल रहे हैं और वहाँ की आपको मालूमात देंगे और साथ में रास्ता भी बताएंगे कि ये वाला रास्ता थोड़ा सा आसान है।
अस्सलाम वालेकुम या आले मदद। आज हम कड़े वाले सरकार की ज़ियारत को आए हैं। कड़े वाले सरकार जो थे बेसिकली एक मलंग थे, जो नूरानी सरकार के कई सौ साल बाद जो है वो यहाँ पर आए। जब उस वक्त आए यहाँ इस इलाके को बहुत सख्त ज़रूरत थी कि यहाँ परियों का बाग था और एक कब्रिस्तान भी था। तो यहाँ पे कुछ जो गैबी मखलूक थी जो परियों को जो है वो तंग करती थी दोबारा से, क्योंकि जब पहले गूगल देव था वो भी परियों को तंग करता था और उनको यहाँ रहने और उनके दूसरी चीज़ों में खलल करता था। तो उनको उन्होंने कैद कर दिया था गूगल देव को। तो कई सौ साल बाद भी जो है वो शैतानियत जो है वो दोबारा यहाँ पर नमूदार हुई। तो कड़े वाले सरकार जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए। कड़े वाले सरकार की खासियत ये थी कि वो पूरी टांगें जो थी उनकी कड़ों से भरी हुई थी, हाथ भी भरे हुए थे और गले में भी यहाँ कड़े बहुत सारे डाले हुए थे। इसलिए उनका नाम जो है वो कड़े वाले सरकार जो है वो मशहूर हो गया। वैसे उनका नाम जो है वो बाबा रफ़ीक कहते हैं, रफ़ीक के नाम से थे। और अपनी जवानी में ही जो थे वो घर से तंग आ गए थे और क्योंकि घर वालों ने उनकी ज़िंदगी बहुत अजीब सी करी हुई थी, तो जिसकी वजह से जो है उनका घर पे दिल नहीं लगता था। वो अक्सर नूरानी आ जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो मलंग बन गए और फिर घर बार छोड़ के जो है वो अपना यहाँ रहने लगे। यहाँ अक्सर जो है वो रात गुजारते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो कम्प्लीटली जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गए। बेसिकली वो एक धोती नुमा पहनते थे और यहाँ घूमते रहते थे, सफाइयाँ करते रहते थे और रात को जो है रूहानी तौर पे जो है ऑन होके यहाँ के जो नेगेटिव चीज़ें थी उनको मार भगाते थे या उनको आने नहीं देते थे। और इसी तरह उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है यहाँ पे नूरानी सरकार के नाम कर दी और रूहानी तौर पे उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया, इसलिए बहुत से लोग इन्हें शागिर्द भी कहते हैं। कड़े वाले सरकार बहुत खामोश तबीयत, अपने काम से काम रखने वाले। हत्ता कि कुछ लोगों को जब यहाँ पता लगा परियों के बाग हैं और ये हैं, जब वो आते थे यहाँ तो उनसे बात नहीं करते थे। एक कोने में जो है वो लुंगी पहन के बैठे रहते थे। जब बहुत ज़्यादा लोग आने लगे तो वो यहाँ से पीछे जो है वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से भी ऊपर पहाड़ पे जो है वो अक्सर बैठ जाया करते थे। जब लोग चले जाते थे वापस आ जाते थे। उनका जो ज़िंदगी थी बहुत सादा तरीन थी। यहाँ खजूर के जो दरख्त हैं उससे जो खजूरें होती थी वो खा लेते थे। परियों के बाग का जो पानी था वो पी लेते थे, जो चश्मा बहता था, और अपना गुजर बसर करते थे। कोई उनको दिली तमन्ना नहीं थी, कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं थी उनके पास। और वो शब रोज़ जो थे उठते बैठते सोते जागते जो है वो बस ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते थे और उसी हालत में ही इस दुनिया फ़ानी से जो है वो चले गए। और आज भी कई सालों के बाद या तकरीबन 100 साल या इससे लगोबेश कम टाइम होगा, अरसा गुजर गया। रूहानी तौर पे आज भी वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और आज भी जो है वो चीज़ों को सेव किया है। मगर यहाँ के आने वाले लोग जो है वो इस बहुत सी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ का पानी बेचना शुरू किया और बहुत सारी गंदगी फैलाना शुरू की, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो परियों का बाग है वो अपनी असल हालत होता चला गया। यहाँ जो जिनसे मेरी साहब से बात हुई है, जो तकरीबन 20-25 साल पहले आए थे, उन्होंने यहाँ पे हर कलर की मछली और जो है वो जानवर और परिंदे देखे थे। और आज जब वो हमारे साथ आए तो वो हैरान है कि ये जगह इतनी अजीब सी हो गई है कि यहाँ लोग जो है वो किस तरह के हैं कि यहाँ की चीज़ों की कुदरती चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। कड़े वाले सरकार एक अजीम हस्ती, अपनी मिसाल आप हैं। इन्होंने मनवाया नूरानी सरकार के सामने अपने आप को और उनके शागिर्दों में शामिल हुए और उनके मलंगों में शामिल हुए। और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ हिफाजत का निज़ाम भी रखा और इनकी वजह से करीब के जो गाँव हैं वो भी सैराब होते हैं।
वालेकुम, ये आली मदद। आज हम जो है वो परियों के बाग में खड़े। परियों का बाग जहन में आता है या कोई जिक्र करता है तो कड़े वाले सरकार का जिक्र आ जाता है, कड़े वाले सरकार का जिक्र कोई करता है तो परियों के बाग का जिक्र आ जाता है। बेसिकली ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस लिहाज से कि कड़े सरकार अभी कुछ 1 सदी या 1.5 सदी या उससे भी कम अरसे में जो है वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ की हिफाजत और कुछ चीज़ों की जिम्मेदारियाँ ली नूरानी सरकार से। परियों का बाग बेसिकली नूरानी सरकार के दौर में था जब उन्होंने इबादत और रियाजत की और ये सारा सीन था। तो पहाड़ को अगर आप देखें तो बिल्कुल कट शेप में इस तरह है कि जैसे एक तालाब बन सकता है, इस शेप में थे। पानी यहाँ रुक के जाता था और पानी काफ़ी ठहरता था क्योंकि ये पीछे से आ रहा था, यहाँ पीछे से ये पूरा आता था तो यहाँ पानी ना काफ़ी जमा रहता था और यहाँ पे रंग बिरंगी मछलियाँ होती थी। और रूहानी तौर पे भी देखते थे, यहाँ बहुत सी मखलूक थी। ख़ास तौर पे जो लोग को नज़र आई उस ज़माने में या मशहूर जो हुआ वो परियों के बाग से हुआ। तो परियां यहाँ नहाती थीं, परियां यहाँ रहती थीं, परियां यहाँ बहुत सारी ज़िक्र व इबादत और दूसरी जो थी करती थी, क्योंकि गोगल देव के पीछे कोकाफ है, कोकाफ से वो आ जाती थी और यहाँ अपना टाइम जो भी था वो सर्व करती थी और जो भी मशागिल उनके होते हैं वो करते होंगे। उसके साथ साथ यहाँ जो थे जितने भी नेगेटिव हैं या बद जो चीज़ें थी वो उनको डिस्टर्ब करती थी। ख़ास तौर पे गोगल देव जो था उनको पकड़ लेता था, कैद कर लेता था। तो नूरानी सरकार ने उन परियों को आज़ाद करवाया गोगल देव की जो है वो ग़ुलामी से और यहाँ एक निज़ाम बना के जो है वो चले गए। उसके बाद जो उनके शागिर्दों ने जो है वो यहाँ पर जो है वो चीज़ें करते रहे उनके बाद भी, और सदियाँ बीत गई। कलंदर और सूफ़ी बुज़ुर्ग हर कोई यहाँ पे आता गया, वो अपनी इबादत और अपने ज़िक्र और अशगाल से जो है वो यहाँ जो है वो अपना हिस्सा डालता गया। अब इस कंडीशन में ये कि हम अगर इसकी एक्चुअल पिक्चर भी बनाना चाहें तो हमारे जहन में नहीं होगी। अब जो है वो लोग केयरिंग नहीं करते हैं, लोग जो है वो इसी में नहाने लग जाते हैं। हालांकि जगह जगह इन्होंने बोर्ड लगाए पीने का पानी है इसमें ना नहाएं और गंदगी ना फैलाएं। लोग जो है वॉशरूम भी इसी के करीब कर लेते हैं, तो वो चीज़ बाकी नहीं रही है जहाँ वो चीज़ हुआ करती थी। इस वजह से जो है ये डिकेइंग और ये बदहाली का शिकार है। मैं समझता हूँ आज भी यहाँ की इंतज़ामिया इस चीज़ का ख्याल रखे और थोड़ा सा इसको मेंटेन रखे तो ये वो फिर से जगह जो है वो वैसी हो जाएगी जैसे पुरानी थी। क्योंकि मैंने कुरान में पढ़ा है कि हम ऊपर से मीना बरसाते हैं और उसमें जो है वो हम तरह तरह की मछलियाँ और जानवर पैदा कर देते हैं। तो हमने कई जगह पे देखा है बारिश होती है और ऑटोमेटिकली वहाँ मछलियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ बहुत रंग बिरंगी मछलियाँ थी और परिंदे थे रंग बिरंगे और दूसरी मखलूक़ात बहुत थी जानवरों के हिसाब से, परिंदों के हिसाब से। तो ये वो जगह है जो बहुत मशहूर थी, किसी ज़माने में वाकई अपनी वैल्यू रखती थी। आज भी इसकी वैल्यू है मगर सिर्फ किस्सों में रह गई है कि यहाँ परियाँ होती थी और ये होता था, मगर हम अपनी जनरेशन को कुछ दिखा नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं कि पुराना दौर ऐसा गुजरा है। मेरी वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इससे ज़्यादा अच्छी मालूमात है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं अपडेट खुद भी हूँ ताकि मैं लोगों को भी कर सकूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।